नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार शर्मा, टाइपिंग इंस्ट्रक्टर, TCAB NI EPVD देहरादून से हिंदी ब्रेल शॉर्ट हैंड डिक्टेशन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं। हिंदी डिक्टेशन गति 60 शब्द प्रति मिनट। ज्योतिष शास्त्र अनादि काल से चला आ रहा है। पूरी सृष्टि के संचालन की जानकारी जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त का समय, वर्षा की भविष्यवाणी इत्यादि सब ज्योतिष के आधार पर ही की जाती है। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, इन सभी की जानकारी ज्योतिष से प्राप्त की जा सकती है। यह एक तर्कसंगत शास्त्र है। धार्मिक ग्रंथों जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत में ज्योतिष शास्त्र का उल्लेख मिलता है। लोग वास्तुशास्त्र को ज्योतिष से अलग समझते हैं। वास्तव में ये सभी शास्त्र ज्योतिष के ही भाग हैं। वास्तुशास्त्र का संबंध जीव मात्र के निवास स्थान से है। धरती, पानी, आकाश, घर, कार्यालय, फैक्ट्री इत्यादि निवास स्थान में शामिल हैं। इनकी रचना कैसी है? चुंबकीय दृष्टि से दिशाओं के आधार पर गुरुत्वाकर्षण और वायु प्रवाह के आधार पर ये कैसे प्रभावित करेंगे, इनका अध्ययन वास्तुशास्त्र में किया जाता है। कभी कभी ज्योतिष के आधार पर ऐसा लगता है कि व्यक्ति बहुत तरक्की करेगा, परंतु ऐसा व्यवहारिक दृष्टि में नहीं दिखता। तब यह बात ध्यान में आती है कि वास्तु में कुछ दोष है। यह बात किसी एक व्यक्ति पर ही लागू नहीं होती, अपितु व्यवसाय, देश और देश में चल रहे आंदोलनों पर भी लागू होती है। कई शहर ऐसे होते हैं जहां धार्मिक कार्य अधिक होते हैं और कई ऐसे होते हैं जहां गुंडागर्दी और पैसे की बात अधिक होती है। यह सारा प्रभाव वहाँ के वास्तु पर भी निर्भर होता है। उस शहर की बनावट के आधार पर ही वहाँ के निवासियों का स्वभाव भी बनता है। इसका प्रभाव अत्यंत गहरा और व्यापक है और यह सभी कार्यों को प्रभावित करता है। डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी ने ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्र का गहन अध्ययन किया है। वे पिछले 30 वर्षों से ज्योतिष और 20 वर्षों से वास्तुशास्त्र पर कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता की रुचि बचपन से ही हस्तरेखाओं में थी। वे हाथ की रेखाओं, शरीर के विभिन्न अंगों की बनावट जैसे रंग, कानों का आकार, आँखें,
इन सब पर आधारित व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा इसका अवलोकन करते थे। अपने अवलोकन की परीक्षा लेने के लिए फिर उस व्यक्ति के विषय में पता करते थे कि क्या वह व्यक्ति वास्तव में वैसा है। इसके साथ साथ उन्होंने धीरे धीरे ज्योतिष का अध्ययन करना शुरू किया। ग्रहों की स्थिति, उनका गणित और इससे होने वाले प्रभावों का अध्ययन किया। इस शिक्षा के लिए डॉक्टर गुप्ता ने किसी गुरु की शरण नहीं ली। पुस्तकें ही उनकी गुरु थीं। आज ज्योतिष और वास्तु से संबंधित हजारों पुस्तकें डॉक्टर गुप्ता के निजी पुस्तकालय में सुरक्षित हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।